ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 में क्वेश्चन आया है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ए से ई तक के आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से एसोसिएटेड हैं। तो एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। तो जिनको नहीं पता है, जो हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। ट्रेडिशनल, जिसमें टीचर सेंटर्ड ज्यादा होता है, और फिर एक होता है मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, जिसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, या फिर नए टाइप के मेथड्स होते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ए पॉइंट दिया है, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास एंड टीच विद द यूजेज ऑफ ब्लैक बोर्ड। कि टीचर जो है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, चौक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है। बी पॉइंट है, इट इज नोन एज बैक टू बेसिक सिस्टम। तो इसका एक दूसरा नाम है बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स मतलब फंडामेंटल, जो पहले से बुनियाद होती है उस पर काम करना। फिर है स्टूडेंट कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यूज सेल्फ लर्निंग टूल्स। और यहाँ कह रहा है सी पॉइंट की स्टूडेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वो सेल्फ लर्निंग, खुद से खुद को सिखाने वाले ऐसे टूल्स को यूज करें। डी कह रहा है वर्चुअल लैब्स आर यूज्ड एज वन ऑफ द टीचिंग टूल्स। तो वर्चुअल लैब्स यूज होती हैं। वर्चुअल का मतलब ही हो गया कि जहां प्रोजेक्टर लगा है ना, कंप्यूटर सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है, तो वो वर्चुअल हो गया। और ई कह रहा है चार्ट्स होते हैं, मैप होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ये सब प्राइमरी सोर्सेज होती हैं। हैंडआउट्स मतलब प्रिंट आउट वगैरह होते हैं जो कि टीचर यूज करता है। अब बहुत सिंपल है पता लगाना कि कौन सा ट्रेडिशनल है और कौन सा आईसीटी बेस्ड या मॉडर्न टेक्निक क्या है। आपकी जिस प्रकार से स्कूलिंग हुई है, या आज भी अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो जिस हिसाब से आपकी स्कूलिंग हो रही है, खासकर अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो जो रिलेटेबल लग रहा है अपनी क्लास से, वो सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं। देखा जाए तो हम लोगों ने कभी भी, खासकर जो आर्ट्स के फील्ड के हैं, उन लोगों ने कभी भी मॉडर्न जो टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, वो नहीं देखा होगा। क्योंकि जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, खासकर प्राइवेट, जनरली वहां पे देखा जाता है कि वर्चुअल लैब्स और चीजें यूज होती हैं। एनीवेज, तो देखें तो अगर हाँ भाई टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे हमें पढ़ा चुका है, सही जवाब है। बैक टू बेसिक्स पे भी बाद में आते हैं। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेल्फ लर्निंग टूल से पढ़ाई करे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका था पढ़ने का बचपन से, जो टीचर हमें बोलता है कि ये है, इसको पढ़ के आ जाना तो पास हो जाओगे। इनफैक्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये होता है। तो ऐसा कुछ खुद से कर लो, ये टूल है, इसकी मदद से पढ़ाई कर लो, ऐसी बातें कम होती हैं हमारे क्लासरूम्स में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद वर्चुअल लैब्स पढ़ते ही ये नहीं होगा। उसके बाद ई पॉइंट आ गया, चार्ट यूज करते हैं हम लोग, मैप्स यूज करते हैं। बुक्स का तो बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कोई बेस्ट बुक बताइए ये सब्जेक्ट की। तो मैं कहता हूँ भाई आजकल जो है ऑडियो विजुअल से लर्निंग अच्छी होती है, और बुक से आप मैथ्स और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें नहीं सीख सकते हैं। लेकिन जो हमारी आदत पड़ी है, जो हमें जैसे हमारी स्कूलिंग हुई है कि बुक ही बोला जाता है, नई क्लास में जाते हैं तो हमें लिस्ट दी जाती है, ये बुक खरीद लेना। तो यही सब चार्ट, मैप, बुक और प्रिंट आउट है ना, तो ये भी हमारा ट्रेडिशनल हो जाएगा। बाकी बच्चा भी वो आप मेकआउट कर लेंगे कि हाँ भाई जो है बैक टू बेसिक्स का वही मतलब हो गया कि जो पहले की चीज है, फाउंडेशन है, उसको प्रिपेयर करो। तो ए, बी और सी यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।